जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित अभिषेक जी पर। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर, आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस दिन एकादशी में जल का सेवन भी नहीं किया जाता। जैसे कि बाकी एकादशी है उनमें आप फलाहार कर सकते हैं, जल पी सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में जल और फल सभी चीज़ों का त्याग करके पूरी तरह से निर्जला एकादशी यह रखकर यह व्रत किया जाता है। इसलिए वर्ष भर में जितनी भी एकादशी है उन सब में इस एकादशी को श्रेष्ठ भी माना जाता है और सबसे कठिन भी माना जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ माह में तपती गर्मी होती है और इस गर्मी में निर्जल रहकर यह व्रत करना एक तपस्या के समान माना जाता है। तो इसका फल भी बहुत अधिक होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरे वर्ष भी में अगर एकादशी व्रत नहीं करते हैं और मात्र निर्जला एकादशी व्रत करते हैं, तो निर्जल रहकर इस एकादशी का व्रत अगर आप कर लेते हैं तो आपको वर्ष भर की एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो निर्जला एकादशी के नियम कठोर हैं, इसलिए इसका फल भी बहुत अधिक है। तो अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर कर पाते हैं, बिना जल के कर पाते हैं, तो आप अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर आप निर्जल नहीं रह पा रहे हैं तो फलाहार के द्वारा, जलाहार के द्वारा भी आज आपको व्रत करना चाहिए। देखिए, अगर आप सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन आप व्रत धारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सभी एकादशियों का व्रत करें, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत आपको फिर भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो फलाहार के द्वारा भी कर लेते हैं तो भी यह एकादशी बड़ी एकादशी मानी जाती है। और इस दिन किए गए पूजा पाठ, व्रत इत्यादि का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। दान का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। भगवान श्री विष्णु के नाम जप का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो इसका भी फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन घड़े का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब जल से भरे हुए घड़े का दान करना श्रेष्ठ बहुत माना जाता है। बहुत से स्थानों पर लोग प्याऊ लगवाते हैं, शरबत बांटते हैं, क्योंकि आज के दिन जल बांटना, जल का वितरण करना श्रेष्ठ माना जाता है। और अगर आप निर्जला यह व्रत कर रहे हैं, बिना जल के आप यह व्रत कर रहे हैं, तो उस अवस्था में अगर आप जल का वितरण करते हैं तो इसका फल और अधिक हो जाता है, क्योंकि स्वयं प्यास से रहकर मतलब दूसरों को जल पिलाना यह महान पुण्य माना जाता है। जो भक्त पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, और कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम पहली बार व्रत प्रारंभ कर सकते हैं एकादशी का। देखिए, निर्जला एकादशी इस दिन से आप चाहें तो अपने एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं निर्जला एकादशी इस साल में 2025 में कब है। देखिए, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 6 जून 2025 को सुबह 2:15 पर तिथि समाप्त होगी। ठीक है, जो कि 7 जून को सुबह 4:47 पर हो रहेगी। तो निर्जला एकादशी का व्रत हम कब धारण करना चाहिए। देखिए, इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिनों तक रखा जाएगा। मतलब बहुत से भक्त हैं जो 6 जून को यह व्रत धारण करेंगे, और बहुत से भक्त हैं जो 7 जून को 2025 को भी एकादशी का एकादशी का व्रत जो है धारण कर लेंगे। तो 6 जून का जो व्रत है, गृहस्थ आश्रम अर्थात स्मार्त नाम जो है वो 6 जून को रहेंगे, और जो वैष्णवा नाम जो साधु संत हैं वो 7 जून को वैष्णव एकादशी है। ठीक है, तो दोनों एकादशी हैं। वैसे आप जिस भी समुदाय को मानते हैं, जिस भी संप्रदाय से मठ से आप जुड़े हैं, जिस भी गुरुदेव से, वहाँ पर जिस भी दिन एकादशी हो रही हो आप उसके अनुसार मतलब कर सकते हैं। या फिर आप जिस भी गुरु को मानते हैं, मतलब जिस भी गुरु से आप जुड़े हैं, दीक्षित हैं, आप उनके अनुसार यह व्रत कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, अगर आप 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो व्रत का पारण करना आपको करना है 7 जून को 2025 को दोपहर में 1:44 से 4:31 के बीच में। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही हम व्रत को खोलते हैं, और इस बार जब द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है सुबह 4:47 पर, तो हरिवासर की समाप्ति होगी 7 जून 2025 को सुबह 11:25 पर। अब दोपहर में व्रत नहीं खोला जाता है, इसलिए 1:44 से लेकर 4:31 के बीच में आपको अपना व्रत खोलना है। ठीक है, तो अगर आप 6 जून को व्रत धारण करते हैं तो निर्जला व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए यह कठिन है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत फिर हो जाएगा लगभग इस बार 32 घंटे तक का, 2 दिनों का। तो
यह कठिन होगा, क्योंकि 32 घंटे तक का निर्जला व्रत रखना आसान तो नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो भी हम यह व्रत रह लेंगे। अब बात करें कि अगर आप 7 जून को 2025 को एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपको व्रत खोलना है 8 जून को 2025 को सुबह 5:23 से 7:17 तक व्रत के पालन करने का शुभ मुहूर्त है 8 जून को, जो 7 तारीख को रहेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि सुबह 7:17 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, द्वादशी तिथि, तो इससे पहले आपका व्रत अवश्य खुल जाए। इस बात पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। ऐसे में दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको व्रत धारण करना चाहिए, फिर द्वादशी के दिन आपको अपने व्रत का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत से जुड़े हुए कोई भी अगर आपके प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित जानकारी है उसके लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।